सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सपा की सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हटाए गए। जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, राज्य, जिला कार्यकारिणी भंग की गई। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा में ये बड़ा एक्शन हुआ है। आजमगढ़ और रामपुर में करारी हार के बाद प्रदेश स्तर की इकाइयां भंग की गई है। उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पद पर बने रहेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव की ओर से और जो कार्यकारिणी है उन्हें भंग किया गया है। सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी हटा दिए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से जो बदलाव किए जा रहे हैं, उन बदलाव के जरिए कोशिशें की जा रही है कि जनता का दिल एक बार फिर से जीता जाए। विधानसभा चुनाव में हालांकि कामयाब नहीं हो पाई समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर आगामी रणनीति की बात करें तो कौन सी है? तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रभाव से सपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, राज्य, जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। इसी खबर पर खबरें अभी तक के संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर जी, तो देखिए, सपा की ओर से अब कदम उठाए जा रहे हैं, छोटे बदलाव किए जा रहे हैं ताकि कोशिशें की जा सके, आम जनता का दिल एक बार फिर से जीता जा सके। दीपिका, जब से ये हार हुई है आजमगढ़ और रामपुर की, और इसके अलावा 2022 में जिस तरह का प्रचार किया था और पूरी उम्मीद सपा ने जताई थी कि हम सत्ता में लौट कर आएंगे, लेकिन उसमें हार मिली और फिर एक करारी हार इन चुनावों में मिली है। तो उसके बाद से लगातार समीक्षा की जा रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी, फीडबैक लिया जा रहा था कार्यकर्ताओं से। समाजवादी पार्टी की हार क्यों हुई है, ऐसी जगहों पर जो गढ़ रहे समाजवादी पार्टी के, तो सीधा फीडबैक लिया गया, नेताओं कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किए गए और कई दिन की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला कि सभी इकाइयों के, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को हटा दिया गया है। कार्यकारिणी भंग की गई है, राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी। सिर्फ एक शख्स जिनको नहीं हटाया गया है वो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। अब बड़ी बात यह है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे की प्रक्रिया अपनाएगी, किस तरह से अब दोबारा से लोगों को, पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि संगठनात्मक चुनाव भी कराए जा सकते हैं और इससे पार्टी को निचले स्तर पर सक्रिय करने की मदद भी मिलेगी। एक तरीके से 2024 की तैयारियों को देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है, एक बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी के लिए माना जा रहा है और अखिलेश यादव ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बिल्कुल, अखिलेश यादव की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है नासिर जी। और इसी के साथ ही क्या ये भी कह सकते हैं कि क्या सिर्फ कार्यकारिणी बदलने से कोई खास बदलाव देखा जा सकता है, या फिर और भी चीजों पर काम करने की समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जरूरत नजर आती है? ये बहुत अहम आपने सवाल किया है कि सिर्फ कार्यकारिणी बदल दी जाए, लोगों की तब्दीलियां कर दी जाएं, पद किसी और का किसी और को दे दिया जाए, किसी और को हटा दिया जाए, ये ठीक है, होता है, हर पार्टी में ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी किसी पार्टी के लिए हो जाता है, वो होता है कि जिन लोगों को आप चुन रहे हैं उनकी लोगों तक कितनी पहुंच है, वो जमीन पर कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आपने अपनी पार्टी को कितना लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ चुनाव के वक्त में ही आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारियों में अब वो वक्त चला गया कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने पहले आप चुनाव के दौरान लोगों के बीच में जाओ, लोग आपकी बात सुने। अब लोग पूरे 5 साल और पूरे वक्त को देखते हैं कि कितना लोगों के बीच में रहे, कितनी आवाज उठाई गई जनता की, कितने मुद्दों को उठाया गया, तो वो सारी चीजें तय होंगी। और इसलिए जरूरी होगा समाजवादी पार्टी के लिए कि ठीक है, ये सारी कार्यकारिणियां भंग की गई हैं, नए लोग आएंगे, नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन वो कितनी मेहनत कर पाएंगे और उनको किस तरह के निर्देश दिए जाएंगे, वो कितना जुड़ पाएंगे लोगों से, और तभी पार्टी कोई भी पार्टी वो मजबूत होती है जितना पब्लिक के बीच में रहती है और पब्लिक के काम में आती है। बिल्कुल नासिर जी, और देखिए, विधानसभा चुनावों की अगर बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए उपचुनावों की, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गिरता एक स्तर कह सकते हैं पहले के मुकाबले, क्या ये भी महसूस करा रहा है कि पार्टी को इसके अलावा विचारधारा या बाकी चीजों के मूलभूत बदलाव की भी जरूरत कहीं ना कहीं नजर आ रही है? देखिए दीपिका, विधानसभा चुनाव में हालांकि सपा ने
ये कहा था, ये दावा किया था गठबंधन ने, जी। आरएलडी और सपा के गठबंधन ने, कि हम सरकार बनाएंगे। पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें आई हैं, 111 सीटों पर जो जीत मिली उसको उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्तर गिरा नहीं था चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले सीटें बढ़ी थी, लेकिन हाँ, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, बहुत दूरी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो अभी जो चुनाव है, उपचुनाव आजमगढ़ का और रामपुर का, ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी। सपा का गढ़ कहा जाता था। एक तरफ खुद अखिलेश यादव सांसद रहे थे आजमगढ़ से, और दूसरी तरफ रामपुर से आजम खान रहे थे, और ये दोनों ही बड़ी सीटें थी। यहाँ पर हार का एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, और 2024 से पहले अब ये जिस तरह की तब्दीलियां करने की कोशिश की जा रही है, ये देखना होगा कि कितना इससे मजबूती मिलती है समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर नासिर कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा की सभी इकाइयों को भंग किया गया है। एक बार फिर से नए सिरे से कार्यकारिणी का हो सकता है कि आगे जाकर समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ ऐलान किए जाए, नए जो नाम है वो दिए जाए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।